महबूबा मुफ्ती के एक बयान को याद दिलाना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि जनाब ये इलेक्शन तो छोटी सी चीज़ है, लेकिन पीडीपी जो है एक बड़े कॉज के लिए निकली है। तो ये थोड़ा सा आप क्लियर कराना चाहेंगे कि ये बड़ा कॉज क्या है? People's Democratic Party is dedicated to resolve the Kashmir conflict. देयर आर सम डे कितने सारे नौजवानों को पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा हुआ है, कितने सारे नौजवानों पे कदगने लगाई हुई, जर्नलिज्म पे कितनी कदगने लगाई हुई है। बस मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप देखें, अभी 2 दिन के बाद शायद प्राइम मिनिस्टर का विजिट है यहाँ पे, आप 19 को शायद प्राइम मिनिस्टर का विजिट है। इट इज़ सो एस्टॉनिशिंग एंड सो सैड कि बहुत सारे एक्टिविस्ट जो है और जिनका पीछे कहीं पे किसी ने पथराव किया था 16 में या कहीं, सारों को पुलिस थानों में बुला के और उनको अब ये बोल रहे हैं कि 4 दिन बंद रहो। यही यहाँ पे हिस्ट्री है। इज दिस डेमोक्रेसी? यही मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये डेमोक्रेसी है? 12 बजे 11 बजे मैं डोर टू डोर प्रोग्राम करता हूँ, दरवाजा खोलता हूँ, वहां से एक नौजवान निकलता है मेरा पैम्फलेट लेने। वो MSc करके PhD करके लेकिन बेरोजगार है। माएँ रोती है क्योंकि 20-20 30-30 हज़ार रुपए बिजली की बिल्स चढ़ गई हैं। माएँ रोती है इसलिए क्योंकि उनके बच्चे PSA में, वाराणसी जेल और बाकी कितने कितने सारे जेलों में। सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू वर्क फॉर, एंड दिस इज ऑल एसोसिएटेड विद द फैक्ट दैट कि आप हम लोगों पे भरोसा ही नहीं करते। इस वक्त मैं मैसूमा में मौजूद हूँ और लगातार देखा जाए तो पीडीपी के जो कैंडिडेट है वो कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन वो मैसूमा में इस वक्त मौजूद है और इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। ज़ुहैब साहब, पहले तो आपके कैंपेन के बारे में जानने से पहले मैं आपको हाल ही के महबूबा मुफ्ती के एक बयान को याद दिलाना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि जनाब ये इलेक्शन तो छोटी सी चीज़ है, लेकिन पीडीपी जो है एक बड़े कॉज के लिए निकली है। तो ये थोड़ा सा आप क्लियर कराना चाहेंगे कि ये बड़ा कॉज क्या है? ऑफ कोर्स PDP बड़े कॉज के लिए निकली है। हमने पहले ही बोला था, पहले ही कहा था कि इलेक्शन इज़ अ पार्ट एंड प्रोसेस ऑफ सिविलाइजेशनल प्रोसेस होता है ये, और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस ये है। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो दर्द है, पेन है, परेशानियां है, कॉन्फ्लिक्ट है, उसको रिजॉल्व करने के लिए PDP निकली थी। और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है PDP ही उसका रेजोल्यूशन निकालेगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे हम अगर आप देखें, सिर्फ अब ये बेरोज़गारी की बात ही, इज़्ज़त पामाल हुई है, डिग्निटी पामाल हुई है, आइडेंटिटी पामाल हुई है। हर कोई ऐसी, हर कोई चीज़, हर कोई बात अगर आप देखें कश्मीर के लिए 2019 के बाद स्पेसिफिकली काफ़ी मुसीबतें देखी हमने। तो इसके लिए मैं ये कहता हूँ, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इज़ डेडिकेटेड टू रिजॉल्व द कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट। देयर आर सम डेज लेफ्ट to get the votes, particularly as far as Srinagar are concerned. We are in the second phase. Where you see now PDP, particularly in your own constituency? See, we are growing. We are doing our outreach programs to each and every household. We are visiting households. We are visiting places where nobody has visited yet. We are visiting places which were historically condemned. तो हम जा रहे हैं। अब अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आप देख लीजिए कितने सारे नौजवानों को पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा हुआ है, कितने सारे नौजवानों पे कदगने लगाई हुई, जर्नलिज्म पे कितनी कदगने लगाई हुई है। बस मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप देखें, अभी 2 दिन के बाद शायद प्राइम मिनिस्टर का विजिट है यहाँ पे, आप 19 को शायद प्राइम मिनिस्टर का विजिट है। इट इज़ सो एस्टॉनिशिंग एंड सो सैड कि बहुत सारे एक्टिविस्ट जो है और जिनका पीछे कहीं पे किसी ने पथराव किया था 16 में या कहीं, सारों को पुलिस थानों में बुला के और उनको अब ये बोल रहे हैं कि 4 दिन बंद रहो। यही यहाँ पे हिस्ट्री है। 5 अगस्त, 15 अगस्त कोई VIP आएगा, छोटा मोटा VIP आएगा, बड़ा VIP आएगा, सारे जितने भी लोग हैं वो उनको जेलों में बंद रखते हैं, पुलिस स्टेशनों में बंद रखते हैं। यहाँ पे मैसूमा एरिया में, कोर्ट रोड एरिया में, इधर भी बहुत सारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे या जो कभी बेचारे ने जिनके ऊपर FIR थे, अब वो अपना काम कर रहे हैं, अब वो नॉर्मल अपना रेड़ा चलाते हैं, उनको बंद करके रखा है। इज़ दिस डेमोक्रेसी? यही मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये डेमोक्रेसी है? सिर्फ इलेक्शन करना डेमोक्रेसी नहीं होता है। डेमोक्रेसी का मतलब है यू हैव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आप अपनी बात बोल सके, आप अपने ख्यालात एक्सप्रेस कर सके, और एट द सेम टाइम आप एक हिसाब से उनको थोड़ा साइड दीजिए, और एट द सेम टाइम आपको आपकी हर बात पे, आपकी हर मूवमेंट पे नज़र ना रखी जाए। दैट इज़ डेमोक्रेसी। इतनी ज़्यादा स्क्रूटनी कश्मीर में, व्हाई इज़ दिस? क्या आप बाकी सारे स्टेटों में भी यही करते हैं? और हमारे नौजवान बंद, हमारी नौकरियां ख़त्म। मैं बोल रहा हूँ बार बार, मैं हर एक इंटरव्यू चैनल में बोलता हूँ,
12 बजे 11 बजे मैं डोर टू डोर प्रोग्राम करता हूँ, दरवाज़ा खोलता हूँ, वहाँ से एक नौजवान निकलता है मेरा पैम्फलेट लेने। वो MSc करके PhD करके लेकिन बेरोज़गार है। माएँ रोती है क्योंकि 20-20 30-30 हज़ार रुपये बिजली की बिल्स चढ़ गई हैं। माएँ रोती है इसलिए क्योंकि उनके बच्चे PSA में, वाराणसी जेल और बाकी कितने कितने सारे जेलों में। सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू वर्क फॉर, एंड दिस इज़ ऑल एसोसिएटेड विद द फैक्ट दैट कि आप हम लोगों पे भरोसा ही नहीं करते। आपको लगता है थोड़ी इनको अगर हमने आज़ादी बोलने की दी थी तो शायद ये लोग कुछ और ही कर लेंगे। दिल जीतने हैं, दिल। ज़मीनों पे कब्जा नहीं सिर्फ करना है, दिल जीतने हैं। दैट इज़ व्हाट यू हैव टू डू। तो अभी आप माइसुमा के अंदर इंटरेक्ट कर चुके हैं कई सारे दुकानदारों के साथ, यहाँ के लोकल्स के साथ, तो टेल मी कि लाइक हाउ द रिस्पॉन्स फ्रॉम देयर, वो क्या कह रहे हैं? किस में? अभी आप माइसुमा के अंदर है या इससे पहले लाल चौक के अंदर अगर देखें तो आपने कई सारे लोगों से इंटरेक्ट किया, तो क्या कह रहे लोग? यहाँ पे बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि मैं सच्ची बात बताऊँ, मैं बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट किया, बहुत सारे मसले मसाइल है, ग्रीवेंसेस है, इलेक्ट्रिसिटी, बेरोज़गारी, बट डीपली सबसे जो बड़ा हर्ट है उनको वो ये हर्ट है कि कश्मीरी का दस्तार उतारा गया, पामाल किए गए कश्मीर के जो राइट्स हैं, हुकूक है, उनको पामाल किया गया। बहुत सारे लोग मुझे, मैं सच बात बताऊं, बहुत सारे लोग मुझे ये भी पूछ रहे थे कि माइसुमा इलाका में हूँ, कि बोल रहे थे यासीन साहब कब खुलेंगे, यासीन मलिक साहब कब खुलेंगे। तो मैं इन सारी चीज़ों का जवाब किस तरीके से दूं इन लोगों को, ये मुझे भी नहीं समझ आ रहा है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, इन सारे सवालों का जवाब मैं इस तरीके से करूँगा कि आप हमें चुनिए, इख्तिदार में लाइए, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट दीजिए, कलम दवात पे वोट दीजिए 25 सितंबर। हम आपकी परेशानियां, आपके जो दुख है, आपके जो दर्द है, आपका जो दस्तार उछाला गया है, इंशाल्लाह हम सब कुछ ठीक करेंगे। There is a last question from my side as of now. As already told you that there are some days left in the voting. तो अभी करंटली जिस तरीके से आपने ओवरऑल सभी अपने एरियाज़ के अंदर जहाँ पे आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है वहाँ पे आप लोगों से मिले या जिनसे भी आपने मिले, आप क्या प्रोमिस करते हैं उनके साथ? अस्सलाम वालेकुम। ठीक क्या कहते, मेरा सवाल ये था कि जिन लोगों से आप मिल रहे हो अभी, आप क्या कह रहे हो, किन चीज़ पे आप उनसे वोट मांग रहे हो? चलो उन्होंने तो अपनी दास्तान बताई, लेकिन आप क्या कह रहे हो? हम जो, वो दास्तान नहीं है, वो दर्द है, वो वही दर्द है, वो लोगों की परेशानी है। वो बोल रहे हैं कि हमें वोट दीजिए, हम आपको वोट देंगे तभी जब हम हमारी बेरोज़गारी ठीक करेंगे, जब आप हमारे जो यहाँ पे जर्नलिस्ट पे जो कदगने लगाए हो उसको ठीक करेंगे, कश्मीर को ये जो ओपन जेल बना के रखा है उसको ओपन जेल से आप नॉर्मल स्टेट की तरह बिहेव करेंगे, हमारा 370 वापस बहाल करेंगे। वो सब ये लोग मांग रहे हैं हमसे, और हम लोग भी उनसे उन्हें यही आश्वासन देते हैं। इन सारी चीज़ों का हम लोगों ने इंशाल्लाह इन चीज़ों का, इन परेशानियों का हल करेंगे। जैसे मैं एक बात बार बार बोलता हूँ, फिर से आपको बोल रहा हूँ इमरान, कि यहाँ पे बर्बादी बहुत ज़्यादा हो रही है, कल्चरल डेग्रेडेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। 400 करोड़, मैं फिर से आपको बोलता हूँ, 400 करोड़ आता था 2019 में रेवेन्यू शराब से कश्मीर में, यहाँ पे आज की डेट में 2600 करोड़ आता है। लिकर पॉलिसी हमारी ख़राब है, इन लोगों ने प्रोलिफरेशन बहुत ज़्यादा फैला दी है शराब के ठेके कश्मीर में। उन चीज़ों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। औकाफ पे आपने कदगने लगा रखे हैं, आपने सारा कुछ अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से कर रखा है। यहाँ पे आस्थानों पे आपका कब्जा है, हर चीज़ पे आपका कब्जा है। ये तो ठीक बात। ज़ुहैब अगर पावर में आता है तो लिक्वर पे बैन लगाएगा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में? मैं तो बहुत सारे जो लिकर के शॉप्स हैं उनको बंद करवाने की सोच रहा हूँ, 100% बंद करवाने हैं उनको। स्कूल्स के सामने तो लिकर नहीं होना चाहिए, आर्मी कैंटोनमेंट है उसके बाहर तो लिकर नहीं। जो आर्मी कैंटोनमेंट के बाहर बोलते हैं कि 200 यार्ड 400 यार्ड के बाहर आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं, तो वही आर्मी कैंटोनमेंट के बाहर वहाँ पे शराब की ठेका खोलने के लिए हमको अलाउड है? ये तो ठीक बात नहीं है। हम इस चीज़ के खिलाफ है और हम लोग एब्सोल्युटली इन सब चीज़ों के लिए काम करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे लोगों की परेशानियाँ दूर हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज़ुहैब बात करने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे ज़ुहैब यूसुफ मीर, जो इस वक्त माइसुमा के अंदर अपने लिए कैंपेन कर रहे हैं, और हमने सवाल पूछने की कोशिश की, जवाब आप लोगों के सामने है। अगर आपको लगता है सही जवाब है तो आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर जवाब दीजिएगा। आगे मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।